Hello friends, in today's lecture we are going to talk about present perfect tense and this tense tells us about completeness of an action. तो जैसा कि इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान एंड परफेक्ट यानी होता है पूर्ण। तो वर्तमान में जब किसी कार्य की पूर्णता के बारे में बात करना हो तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि माय फादर हैज गॉन टू हिज ऑफिस, मेरे पिताजी उनकी ऑफिस जा चुके हैं। आई हैव नॉट ईटन येट, मैंने अभी तक खाया नहीं है। हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है। वेयर हैज शी पुट द कीज, उसने चाबियां कहाँ रखी हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस में देखें तो कार्य की पूर्णता के बारे में बात की जा रही है कि कार्य पूर्ण हो गया है या फिर अभी तक पूर्ण नहीं है, या फिर उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और इन सभी सेंटेंसेस में आप देखेंगे तो सहायक क्रिया के रूप में हैज या फिर हैव का यूज हुआ है और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। तो जब भी किसी कार्य की पूर्णता के बारे में बात करनी हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज या फिर हैव का यूज करेंगे और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फॉर्म्स के बारे में हमने बात सिंपल पास्ट टेंस में ऑलरेडी किया था कि जो भी वर्ब्स होती हैं उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं और 2 टाइप की वर्ब फॉर्म्स होती हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर्स। रेगुलर में हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देना होता है और इरेगुलर वर्ब्स जो होती हैं उनकी फॉर्म्स जो होती है इरेगुलर होती है, यानी उनके कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, उन्हें हमें रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आगे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैज का यूज जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर हो तब होता है, और हैव का यूज जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल हो तब होता है। और सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम ही रहने वाला है, जैसा कि पहले बताया था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो भी पैटर्न आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि सभी टेंसेस में सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदल जाएंगे, उनका स्थान तो उसी तरह रहेगा। तो ऑलरेडी हमने बात किया था कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि यहाँ पर हैज या फिर हैव आ जाएगा, और मेन वर्ब उसके बाद आती है तो थर्ड फॉर्म वर्ब का आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आते हैं। नेगेटिव में हैज या हैव के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, और जो यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें हम जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव उसको आगे कर लेंगे, सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा, यानी पहले हैज या फिर हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। और WH क्वेश्चन जब होंगे तो सबसे पहले WH वर्ड्स लिखे जाएंगे, उसके बाद हैज या हैव आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा। आगे हम इसके यूजेस की बात करें फ्रेंड्स, तो इस टेंस का यूज जब कोई कार्य अभी अभी या थोड़ी देर पहले हुआ हो तो उसे बताने के लिए होता है। जैसे माई सिस्टर हैज गॉन टू हर स्कूल, मेरी बहन उसकी स्कूल गई है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अभी तक मेरा कार्य नहीं किया है। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप देखें तो जस्ट मतलब कार्य अभी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये बताने के लिए इस टेंस का यूज हो रहा है। दूसरा जो यूज होता है कि हो सकता है कि वो वर्क जो है, कार्य जो है वो बहुत पहले हुआ हो, लेकिन उसका असर अभी अगर है और उसके बारे में कोई बात हो रही है तो भी हम इस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि कहें कि आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। हो सकता है कि मैंने ताजमहल आज के 10 साल पहले देखा हो, 20 साल पहले देखा हो, लेकिन यहाँ पर कहेंगे उसकी बात हो रही होगी या फिर मुझे याद है, ऐसा कुछ बताना है तब हम इसका यूज करेंगे, इस टेंस का यूज करेंगे। और आगे अगर बात करूं तो हमने इसके पहले भी हैज या फिर हैव का यूज एक और सीखा था, जिसे पोजीशन के रूप में जब पोजीशन की बात आती है तब भी हैज या फिर हैव का यूज किया जाता है। लेकिन उस यूज में और इस यूज में अगर हम देखें तो दोनों में कुछ डिफरेंस है जिसे हमें समझना जरूरी है यहाँ पर। तो उसमें पोजीशन जब होता है तो वहाँ पर हैज या हैव मेन वर्ब के तौर पे आता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। माई फादर हैज 2 सन्स, मेरे पिताजी के 2 बेटे हैं। यहाँ पर हैज है अकेला आ रहा है, मेन वर्ब के तौर पे आ रहा है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का यूज होता है तो वहाँ यहाँ पर ये
हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है और उसके तुरंत बाद एक मेन वर्ब भी आती है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मेरा वर्क कंप्लीट किया, पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म के तौर पे आ रही है मेन वर्ब की। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपको समझना जरूरी है। दूसरी बात करें फ्रेंड्स तो सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन दोनों टेंसेस में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है और जिसे समझना जरूरी है। जब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर कार्य पूरा हो गया होता है और उसके असर की कोई बात नहीं होती, कार्य कंप्लीट हो गया बस बात खत्म है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होती है तो कार्य पूरा हो गया और उसकी असर अभी वर्तमान में है, ये बताया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा समझते हैं हम। जैसे आई सॉ द ताजमहल यस्टरडे, मैंने ताजमहल कल देखा। तो यहाँ पर देखा बात खत्म है। लेकिन आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। तो इसका अर्थ यह है कि मैंने ताजमहल देखा है, अभी उसकी या तो बात हो रही है, कोई चर्चा हो रही, ये है, या मेरे दिमाग में एटलीस्ट ताजमहल की जो याद है वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि माई डॉटर एट ऑल द एपल्स, मेरी पुत्री ने सारे एपल्स खा लिए बात खत्म। लेकिन माई डॉटर हैज ईटन ऑल द एपल्स, मेरी डॉटर ने सारे एपल्स खा लिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब खा लिए हैं, अब नहीं है, अब आपको खाने को नहीं मिल सकता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आई किल्ड द स्नेक, मैंने सांप को मारा। तो मैंने सांप मार दिया, बात खत्म है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि आई हैव किल्ड द स्नेक, मैंने सांप को मार दिया है, इसका मतलब क्या है कि मैंने सांप को मार दिया, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि जब सिंपल पास्ट टेंस की बात होगी तो कार्य हो गया भूतकाल में और भूल गए, और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होगी तो उसका असर अभी होगा बोलते समय, कार्य के जब हम बोल रहे हैं तब उसका असर कहीं ना कहीं होगा, ये हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में हमने बात किया। आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना होगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टेंस भी, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं बहुत सारी बार हम इस तरह की बातें करते हैं कि हमने कर लिया है, ये नहीं किया है। तो इस टेंस को जब भी इस तरह की बातें करनी है कि यानी कोई कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमें हैज है प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बस सिंपली मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर आपको टेंस का नाम नहीं याद होता है या उससे कन्फ्यूजन होती है तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको उसके टेंस को याद करने की। जस्ट आप ये याद रखें कि किस प्रकार की क्रिया को बताने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है। ये दो चीज़ें आप अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लें, बस इतनी ही आवश्यकता है। तो आप अब इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए और मैक्सिमम जो है सेंटेंसेस बनाइए, जो भी आपके सामने इस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, क्रियाएं पूरी हो रही हैं, तो उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, अपने दिमाग में इंस्टॉल करने की सोचें। और आप अपने फ़ोन में एक डिक्शनरी यदि ना हो तो डाउनलोड कर लें, और जो भी वर्ड अगर आपको उसका इंग्लिश नहीं पता चल रहा है तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं और फिर सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस खूब करिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू।